पूजन के हम रीत न जानी, पूजन के हम रीत न जानी। दी तो हो मैया समुझाई नैनवा, दर्शन के अकुताइल ए मैया, दर्शन के अकुताइल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुन लीजिएगा कि एक भी बात जो है, एक भी सवाल जो है आपसे छूट ना जाए। जैसे कि ग्रहण के लिए सबसे पहले आप लोग पूछे हैं दीदी सूर्य ग्रहण कब लग रहा है, हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है। दूसरी चीज क्या है कि नवरात्रि के पहले हमें बाल धोनी है कलश स्थापना के लिए, तो हम कब बाल धोएं। मंदिर की सफाई क्या नवरात्रि के दिन करना है, और 9 दिनों का व्रत अगर हम रखते हैं तो कलश स्थापना करना जरूरी है। शेर का मुंह खुला है तो उसको हम क्या करें, फोटो प्रतिमा का विसर्जन कर दे क्या। इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है जानना, तो सभी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। एक के बाद एक ध्यान से वीडियो को सुन लीजिएगा कि आप लोगों को बहुत अधिक कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं भी बिजी आजकल रहूंगी, आपको मालूम ही है व्रत त्योहार का दिन चल रहा है, तो कहीं रिप्लाई ना दे पाऊं तो फिर आप लोगों को बुरा लगेगा, तो इसलिए ध्यान से सुन लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इस साल 2023 में शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, तो 15 अक्टूबर से हमारा नवरात्रि जो है प्रारंभ हो रहा है। समाप्त कब होगा, तो 24 अक्टूबर को 10वीं तिथि है, ठीक है। और अष्टमी जो है 22 अक्टूबर को है, नवमी जो है आपका 23 अक्टूबर को है। तो इस प्रकार से नवरात्रि है, 9 दिनों का है टोटल, एक भी दिन जो है आपका कम नहीं है, पूरे खड़े 9 दिन का है। ये क्लियर हो गया। कलश स्थापना के लिए मुहूर्त के लिए वीडियो सब डाल चुकी हूँ, आप लोग चेकआउट कीजिएगा। सामग्री कब खरीदें, तो सामग्री आप लोग खरीद सकते हैं पितृपक्ष के दौरान भी, इसमें भी थोड़ा सा बता दी, वीडियो डाल चुकी हूँ, आप लोग चेकआउट कीजिएगा। मेरे चैनल पे हर प्रकार के वीडियो आपको मिलेंगे। चलिए अब आगे जान लेते हैं कि आप लोग पूछे हैं कि सूर्य ग्रहण के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो देखिए सूर्य ग्रहण जो है 14 अक्टूबर को लग रहा है, और जो है हमारे मतलब इंडिया में इसका कोई प्रभाव नहीं है। इंडिया में रात में दिखेगा और विदेशों में दिखेगा, तो कहाँ कहाँ दिखेगा इसके लिए मैं ऊपर जो है नाम डाल दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इंडिया में रात को लग रहा है, रात 8:34 पर लगेगा, ठीक है। और समाप्त हो रहा है मध्य रात्रि में, मतलब 2:25 पर समाप्त होगा। तो इसमें क्या ध्यान रखनी है, बाकी लोग ध्यान रखें ना रखें, एक तो कोशिश कीजिएगा। देखिए भले ही दिन में नहीं लग रहा है, मैं मानती हूँ, क्योंकि सूर्य ग्रहण दिन में ही लगता है, रात्रि में उसका कोई प्रभाव नहीं रहता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमारे ऊपर, उतना मतलब डरावना नहीं होता है। लेकिन हमें बचानी चाहिए, कोई भी भोजन वगैरह आप फ्रिज में रख रहे हैं तुलसी पत्र डालकर ही रखिएगा। 14 तारीख को पितृपक्ष की अमावस्या है, तो पूरे दिन तो अमावस्या वाले नियम विधि चलेंगे, सर्वप्रीति अमावस्या है उस दिन। और जिनको अपने पूर्वजों का मतलब तिथि वगैरह मालूम नहीं रहता, जो भूल गए हैं, वो सर्वपितृ अमावस्या के दिन 14 तारीख को ही करेंगे। दिन है शनिवार, और शनिचरी अमावस्या भी इसको कहा जाता है। तो शनिचरी अमावस्या में आपको मालूम है पीपल वृक्ष की पूजा आप लोग जरूर कीजिएगा अमावस्या के दिन। और जो भी अपने पितरों के लिए आप लोग मतलब नियम धर्म दान उपदान करना चाहते हैं, सब कार्य हम करेंगे अमावस्या के दिन। 14 अक्टूबर को दिन है शनिवार। क्लियर हो गया। अब चलिए जान लेते हैं। तो भोजन जो है सभी लोग अपना इस प्रकार से रखेंगे, जो फ्रिज में रखेंगे कोशिश करें कि थोड़ा ही भोजन बनाएं। दूसरी चीज क्या है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो बचा दे तो ज्यादा बेहतर है, ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है। फिर भी आप 8:34 से पहले भोजन कर ले। भगवान तो हमें कुछ कहने करने नहीं आएंगे, लेकिन अपनी तरफ से अगर सावधानी माँ बरत दे और बच्चा सही सलामत रहे तो ज्यादा बेहतर है ना। तो अपनी तरफ से कैंची सीजर चाकू बचाइएगा, ऐसा कोशिश कीजिएगा कि आप लोग भोजन जो है पहले ही कर लीजिएगा। भोजन का काम किचन का काम आप लोग गर्भवती महिलाएं ज्यादा ध्यान रखेंगी।
मतलब काटने पीटने वाला कार्य आप लोग कर लीजिएगा। और उसके बाद से रात में आप सोएं या जगह कोई दिक्कत नहीं है, एक धागा जो है अपने शरीर का माप आप लोग करके दीवार पे चिपका दीजिएगा। देखिए ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत सारी बातें इसमें मैं बताऊंगी, ठीक है। तो आप लोग सोचेंगे दीदी कितना बड़ा वीडियो बनाई है तो क्या करूं, बहुत सारी चीजें आप लोग के साथ मुझे शेयर करना पड़ रहा है तो जरूरी भी है। तो एक धागा आप लोग अपने शरीर का माप करके कहीं दीवार पे चिपका दीजिएगा कि हिले डुले टेढ़ा ना हो। मैं बहुत बार ये चीजें बता चुकी हूँ, कई बार। अगली चीज क्या है कि आप ध्यान रखिएगा, रात में तो आजकल लोग 12-1 बजे तक ऐसे ही मोबाइल चला रहे हैं, देख रहे हैं, ऑन रहते हैं ऑनलाइन, तो आप देख लीजिएगा। सोइएगा भी तो कोई उतना दिक्कत नहीं है क्योंकि इंडिया में उसका कोई इफेक्ट नहीं है। बाकी लोग ना सोए क्योंकि गर्भवती महिलाओं को आंख नहीं बंद करनी चाहिए। आप लोग घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, मोबाइल चला सकते हैं, केवल ध्यान रखिएगा कुछ काटिएगा पीटिएगा मत। ऐसे अपनी तरफ से सावधानी हमें बरतनी है। क्लियर हो गया। और बाकी लोग बचाए ना बचाए, लेकिन बड़े जो भी लोग हैं कोशिश करें कि रात में मतलब भोजन उस दिन थोड़ा सा जल्दी ही कर ले तो ज्यादा बेहतर है। तो ये हो गया सूर्य ग्रहण की बातें। ज्यादा टेंशन और चिंता लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन गर्भवती महिलाएं थोड़ा सा टेंशन तो नहीं बोलूंगी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप लोग कुछ काटे पीटे ना, सुई वगैरह ना सिलाई उलाई करें, छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और आप जो भी उस समय से आपको करना है बाकी सब काम कर सकते हैं, लेट सकते हैं, ऐसे सब आप लोग सो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको बचानी है वो देख लीजिएगा। तो ये हो गया। और आप गोबर से भी अपने नाभि को जैसे गोल, अगर गोबर मिल जाए तब, या मिट्टी से भी नाभि को गोल घेर दिया जाता है। और सर्वपितृ अमावस्या के दिन ध्यान रखिएगा कि सेविंग वगैरह तो सभी पुरुष वगैरह करवाते ही हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि अपने पति को वस्त्र हो, भोजन की सामग्री हो, पैसा रुपया दान दक्षिणा देकर ही उनको आप लोग मतलब दान करवा दीजिए, जरूर उस दिन करवा दीजिएगा। जनेऊ जिनके यहाँ पहना जाता है उस दिन बदल देंगे, जनेऊ बदल देते हैं। और आप हेयर कट ले सकते हैं और आप जो है पूरा जड़ से निकलवा सकते हैं, सेविंग वगैरह मतलब कर ले तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन हर आदमी नहीं करवा पाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा। भोजन में आप लोग जो है कोई भी मतलब पकवान ऑयली थोड़ा सा जरूर बनाना चाहिए। और आप जो है किसी भी ब्राह्मण को, जरूरतमंद को भोजन करवा सकते हैं अमावस्या के दिन। तो अमावस्या के भी थोड़ा बहुत नियम विधि बता दी। अब चलिए जान लेते हैं नवरात्रि के जो नियम विधि हैं। तो सबसे पहला आप लोग का सवाल है कि दीदी हमारे पास पुराना फोटो है तो क्या वो उसी से हम पूजा पाठ कर सकते हैं नवरात्रि में? तो बिल्कुल कर सकते हैं। पितृपक्ष में नया फोटो चुन्नी वगैरह ले सकते हैं, तो जी सब पूजा की सामग्री ले सकते हैं और पुराना से भी कर सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल है कि दीदी हमारे पास जो फोटो है या पीतल की मूर्ति है उसमें शेर का मुख खुला हुआ है, और शेर का मुख खुला हुआ मतलब शुभ नहीं घर के लिए माना जाता। तो कोशिश करें, अगर फोटो है मिट्टी की मूर्ति है तो बदल दे, विसर्जन कर दे। लेकिन मान लीजिए पीतल का है तो मैं क्या करूं दीदी? तो क्या कीजिएगा, आप उसके ऊपर एक चुनरी डाल दीजिएगा, छोटा सा वस्त्र डाल दीजिए, और फोटो है तो वहाँ टेप चिपका दीजिए जो कि दिखे ना, ठीक है। दिखेगा तभी हमारे ऊपर उसका दोष लगेगा, दिखना नहीं चाहिए। लेकिन आप आगे से आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी जो नया लेने वाले हैं शेर का मुंह खुला वाला मत लीजिएगा। मैं बहुत पहले से ये नियम आप लोगों को बताते आ रही हूँ, फिर भी इसमें बता दी। दूसरा आप लोग का सवाल है कि दीदी बाल कब धोएं, क्योंकि उस दिन अमावस्या है और अगले दिन ही हमें कलश स्थापना करनी है। तो देखिए बाल जो है आप लोग अमावस्या के दिन मत धोइएगा, कोशिश कीजिएगा कि मत धोइएगा। अमावस्या के दिन सुहागन महिलाएं बाल नहीं धोती हैं। बाकी आप स्नान वगैरह कर सकते हैं और आप लोग सिंदूर वगैरह लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप क्या कीजिएगा कि नवरात्रि के पहले दिन, एकम के दिन, प्रतिपदा के दिन आप लोग सुबह सुबह मॉर्निंग में बाल धो सकते हैं, क्योंकि प्रतिपदा जो है हमारा रात से ही प्रारंभ हो जा रहा है। तो आप भोर में उठकर बाल धो लीजिएगा। नवरात्रि में बाल धोने में कोई नियम और विधि नहीं है। उस दिन रहेगा रविवार का, भोर में आप लोग उठकर बाल धो लीजिएगा। लेकिन अमावस्या के दिन कोशिश करें कि बाल मत धोइएगा, नाखून मत काटिएगा। आप लोग पूछे दीदी नेल काट सकते हैं? तो जी नहीं। और बहुत सारे लोग जैसे ना नवरात्रि के 9 दिनों में ना सिंदूर लगाते हैं ना नेल काटते हैं। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा कि आप लोग कैसे करते हैं। लेकिन हर आदमी नहीं बचाता है, लोग दुर्गा पूजा घूमने जाते हैं, इधर उधर अपने अपने घर के हिसाब से लोग कार्य करते हैं। तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। तो बाल धोने का हो गया कि आप प्रतिपदा के दिन भोर में धो लीजिएगा, 15 तारीख को भोर में, 14 को मत धोए। ये हो गया। अगला आप लोग का महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि दीदी हम मंदिर की सफाई उस दिन कैसे करेंगे? उसी दिन कलश स्थापना रहेगा तो बहुत सारा काम हो जाएगा। तो ठीक है,
आप क्या कीजिएगा, एक दिन पहले ही, जैसे अमावस्या के दिन भी आप धो सकते हैं, या अभी आपको समय है अगर आप धोना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, लेकिन अमावस्या के दिन ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। साफ सफाई, जाला वगैरह की सफाई सब कर सकते हैं। लेकिन आप क्या कीजिएगा, प्रतिपदा के दिन अगर आप लोग को पर्दे वगैरह धोना है, आप लोग बोले दीदी एक ही दिन में कितना करेंगे, तो आप गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा मंदिर के ऊपर। सारे हर घर में मैं बता चुकी हूँ, गंगा जल आप लोग पक्का खरीद लीजिएगा, नवरात्र में बहुत काम में आएगा। कलश में भी हमें डालकर कलश स्थापना करना होता है, तो जरूर लीजिएगा। ये भी क्लियर हो गया। और देखिए, मुझे ध्यान आ रहा है कि वीडियो बड़ा ना हो जाए, लेकिन होते ही जा रहा है, बहुत सारे नियम एक ही वीडियो में बता रही हूँ। ये हो गया। और इससे पहले दोस्तों आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है तो चैनल को नए आए हैं तो पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी जो व्रत आ रहे हैं उसके लिए मैं वीडियोज डालूंगी। और छोटी सी लाइक जरूर कर दीजिएगा, उससे जो भी मेहनत करते हैं ना वो हमारा जैसे लगता है कि हाँ सफल हो जाता है, अगर आप लोग एक छोटी सी लाइक कर देते हैं। और किसी के काम में आए तो शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं। दीदी हम 9 दिनों का व्रत रखते हैं तो कलश स्थापना करना जरूरी है? तो जी बिल्कुल नहीं है, टोटल आपकी मर्जी है। अगर आप चाहें तो कलश स्थापना कर सकते हैं, या बिना कलश स्थापना किए हुए भी आप लोग 9 दिनों का व्रत रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हो गया। अगला आप लोग का सवाल है, मैं एक वीडियो में बताई थी कि एक बार आप कलश स्थापना नियम शुरू करते हैं तो आप लोग 5 साल तक कम से कम हमें रखना पड़ता है। तो देखिए आपको बता दूं कि सही बात है, अगर एक बार आप अपने घर में कलश स्थापना करवा रहे हैं, पहले तो इस साल आप लोग शुरुआत मत कीजिएगा पहली बार, क्योंकि इस साल आप लोग को मालूम है ना कि पुरुषोत्तम मास लगा हुआ था, अधिक मास लगा हुआ था, तो मत करवाइएगा। और दूसरी चीज क्या है, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग कलश स्थापना एक बार किसी भी मन्नत के लिए, किसी भी कारण से आप लोग मन्नत किए हैं, तो देखिए मन्नत देर से भी उतार सकते हैं। कई ऐसी मेरी बहनों का सवाल है कि दीदी हम मन्नत किए थे, हमारे पति का ऐसे हुआ था तो हम कलश स्थापना करें। तो जी नहीं, आप अगले साल भी मन्नत उतार सकती है, बस याद रहने की जरूरत है, भूलनी नहीं चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा कि जैसे आप कलश स्थापना इस साल एक तो शुरू नहीं करनी है, दूसरी चीज क्या है कि 5 साल एकदम कंपलसरी है कि आपको रखनी ही रखनी है। 1 साल शुरू किए हैं तो आपको 5 साल, उसके आगे आपकी मर्जी के ऊपर है, आप आगे भी रख सकते हैं और आप नहीं भी रख सकते हैं, टोटल आपकी मर्जी है। लेकिन 5 साल के बिना आपका कलश स्थापना नहीं हो पाएगा। दूसरा आप लोग का सवाल है कि दीदी हम केवल 2 दिन का व्रत रखते हैं, प्रतिपदा और अष्टमी के दिन, तो क्या हम कलश स्थापना सिंपल विधि से लोटे में नारियल रखकर लोटे के ऊपर कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर कलश स्थापना आप लोग करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा, वहां अखंड ज्योति पक्का जलनी चाहिए। अखंड ज्योति के बिना कलश स्थापना आप नहीं कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। तब इस बात को लेकर आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर कलश स्थापना आप करना चाहते हैं लोटे में भी, तो अखंड ज्योति आपको पक्का माता के सामने 24 घंटा जलानी होगी। तो अगर आप तैयार हैं, उस प्रकार से सक्षम है, तभी आप लोग कलश स्थापना कीजिएगा। क्लियर हो गया। और आगे वीडियो डालूंगी, कलश स्थापना का नियम विधि आप लोग पूछे हैं, और जो है सामग्री के लिए वो सब देखूंगी, वीडियो जरूर डालूंगी। तो आप लोग ध्यान से चैनल पे चेकआउट करते रहिएगा। एक चीज और बताई थी मैं कि आप लोग अपने मंदिर से और कुछ हटाएं ना हटाएं, प्रसाद जो है आप लोग हटा दीजिएगा। तो आप लोग पूछे हैं दीदी हम किशमिश काजू का प्रसाद रखें तो वो भी हटाते हो? जी नहीं, वो सब प्रसाद आप रख सकते हैं, क्योंकि वो फल है तो फल अशुद्ध नहीं होता। अनाज वाली चीजें जैसे बतासा, लचदाना या और भी गुड़ वगैरह, ये सभी चीजें पितृपक्ष वाले आपको हटा देनी चाहिए। और आप लोग एक और सवाल पूछे कि दीदी पहली बार कन्या पूजन क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कन्या पूजन करने के लिए पहला और दूसरा साल और अधिक मास से हमें कुछ लेनी देनी नहीं है, आप कर सकते हैं। तो सभी आशा करती हूँ कि बातें आप लोगों को मैं बता दी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।